हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नया सिलेबस फॉर ट्वेल्थ साइंस, और ट्वेल्थ साइंस का हम देख रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। हमसे रिलेटेड सारे डिसीजेस हम देख चुके हैं ऑलरेडी। हमने टोटल 11 डिसीजेस के बारे में बात की है। ये सिलेबस जब डिज़ाइन हुआ था तब शायद कोविड-19 नहीं आया था, नहीं तो कोविड-19 भी हमारे टॉपिक हो सकता था। ओके, तो आज हमें देखना है लास्ट टॉपिक है, आज लास्ट लेक्चर है थ्योरी का, लेक्चर नंबर 9। आज हमें देखना है एडिक्शन एंड ड्रग एब्यूज़ क्या होता है। तो एडिक्शन को डिटेल में देखेंगे, ड्रग एब्यूज़ को भी हमें डिटेल में देखना है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे, और थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर, मोड ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंटिव मेजर, ट्रीटमेंट थोड़ा सा बात करेंगे कोविड-19 की फॉर आवर इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो भी एक कॉमन ह्यूमन डिसीज़ है। तो सिलेबस में ऐड हो जाता लेकिन लेट आया थोड़ा सा, इसलिए रह गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 एडिक्शन ड्रग एब्यूज़, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस विथ वीएम एकेडमी नासिक। लेक्चर में हमें एडिक्शन और ड्रग एब्यूज़ के बारे में डिस्कशन करना है। पहले हम एडिक्शन के बारे में जानते हैं। तो एडिक्शन मतलब किसी भी चीज़ की आदत हो जाना। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एडिक्शन, गिव सम एग्जांपल ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंस। तो एडिक्टिव सब्सटेंस कौन से, उसके एग्जांपल भी बताने पड़ते हैं। तो एडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है कैरेक्टराइज बाय द कंपल्सिव यूज ऑफ सब्सटेंसेस। तो कंपल्सरी ऐसी कंडीशन आ जाती है, कॉम्प्लेक्स कंडीशन, कि उन सब्सटेंस का कंपल्सरी यूज करना ही पड़ता है, जिनके बहुत सारे हार्मफुल क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मतलब बॉडी पे उनके कॉन्सिक्वेंस होते, इफेक्ट होते हैं हार्मफुल, लेकिन मेंटल स्टेज ऐसी हो जाती है कि वो कंपल्सिव क्या होता है, उन सब्सटेंस का यूज के एडिक्ट हो जाते हैं हम। उस ऐसी कंडीशन को एडिक्शन कहा जाता है। तो इट में इन्वॉल्व द यूज ऑफ सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंसेस को ड्रग्स भी कहा जाता है, जैसे कि अल्कोहल यूज होता है, कोकेन यूज होता है, निकोटीन यूज होता है, या फिर ऑपियोइड यूज होता है। तो ये सारे क्या है, ड्रग है या फिर ऐसे सब्सटेंसेस है जिनको क्या कहा जाता है, एडिक्टिव सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो ये सब्सटेंसेस का यूज क्या होता है, एडिक्शन होता है। मतलब हमारी ऐसी मेंटल कंडीशन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है, जो कैरेक्टराइज होगी बाय कंपल्सिव यूज ऑफ सब्सटेंसेस विच हैव द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ओवरऑल एडिक्शन का जो रिजल्ट होता है ये क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के, उसके अंदर। तो अभी हमें देखना है कि कॉमन कॉजेस क्या होंगे सब्सटेंस के, जो क्या होंगे, एब्यूज़ होते हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, जो किशोर अवस्था होती है उसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एब्यूज़ हो जाते हैं इस सब्सटेंसेस के यूज़ के लिए। तो उनके हमें देखने कॉमन कॉजेस। तो इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, एनलिस्ट द कॉमन कॉजेस ऑफ द सब्सटेंसेस एब्यूज ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। तो कौन से ऐसे कॉमन कॉज होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है, पहला कॉज है इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन एंड द मॉनिटराइजिंग। जिन पेरेंट का अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है ज़्यादा, उनके वजह से वही सबसे बड़ा रीजन होता है। तो पहला आएगा यहाँ पे इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन। इसे मॉनिटराइजेशन भी कह सकते हो या मॉनिटरिंग भी कह सकते हो। तो दूसरे क्या रीज़न है, और पहला हमने देखा कि इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन या मॉनिटराइजिंग होता है। दूसरा होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट। पेरेंट और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन ही ना हो, तो इसके वजह से भी ये हो सकता है। उसके बाद पुअरली डिफाइंड रूल। कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों पे बहुत ज़्यादा रूल्स क्या करते, लगा देते। तो बहुत ज़्यादा अगर बच्चों पे रूल्स लगाओगे तो भी बच्चे क्या होते, बिगड़ जाते। उसके बाद फैमिली क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। कुछ फैमिली में ही बहुत सारे क्या होते हैं, झगड़े होते रहते हैं मदर और फादर के बीच में, उसका भी इफेक्ट बच्चों पे होता है। उसके बाद फेवरेबल पेरेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द अल्कोहल ड्रग। कुछ पेरेंट्स बच्चों के सामने ही अल्कोहल या ड्रग का कंजम्पशन करते हैं, तो बच्चे भी वही करेंगे। उसके बाद 6 नंबर आता है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ड्रग यूज। तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ड्रग यूज, तो एक्सपेक्ट इसके वजह से हो सकता है। और 7 है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। कुछ बच्चों में आ जाता है ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर। तो ये इन सारे क्या है, ये कॉमन कॉजेस होते हैं एडिक्शन के।
तो हमने कॉजेज देख लिए। अभी सजेशन, मेथड और मेजर टू प्रिवेंट द ड्रग एब्यूज़ क्या होते हैं वो देख लेते हैं, कुछ मेथड से कुछ मेजर से। इस पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सजेशन और मेथड्स मेजर्स टू प्रिवेंट द ड्रग एब्यूज़। तो एक बात सबसे पहले रिमेंबर करने, ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। प्रिवेंशन ही क्या है, क्योर से अच्छा है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, अवॉइड द अनड्यू प्रेशर, और चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स टू परफॉर्म द बियॉन्ड हिज और हर कैपेसिटी। स्टडी हो, स्पोर्ट हो या चाहे अदर एक्टिविटी हो, पेरेंट ने ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो बच्चों से। तो उनकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही बच्चों को करने दो। ज़्यादा फोर्स करोगे तो उसकी वजह से भी बच्चे डाइवर्ट हो सकते हैं। दूसरा है एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ चाइल्ड शुड बी डन। तो बच्चों को एजुकेशन और क्या है, काउंसलिंग कर सकते हो। तो काउंसलिंग थ्रू भी क्या है, ऐसे प्रॉब्लम को फेस किया जाता है, जैसे स्ट्रेस होगा या फिर और भी कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, कोई फेल्योर होगा लाइफ में, डिसअपॉइंटमेंट होगी, तो उसके लिए काउंसलिंग करो बच्चों का। एजुकेशन, डांटने की जगह पे काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी। तीसरा है बच्चों में जो एनर्जी होती है, एनर्जी बच्चों की चैनलाइज कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो स्पोर्ट्स में, स्टडीज़ में, या भी कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो जिसमें बच्चों को क्या हो, उसकी हॉबी हो, उसके तरफ उसकी एनर्जी को आप डाइवर्ट कर सकते हो। तो ये 3 वे, इनसे हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था एडिक्शन। अभी हमें देखना है ड्रग एब्यूज़ क्या होता है। तो चलो अभी हमें देखना है ड्रग एब्यूज़ क्या होता है उसके बारे में। ओके, तो सर्वे एंड स्टैटिस्टिक शोज दैट यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल हैज़ बीन द राइज स्पेशली अमॉन्ग द यंग जनरेशन जो है उनमें जो है ड्रग का कंजम्पशन और अल्कोहल का कंजम्पशन का जो है वो बढ़ चुका है अभी, ऐसे स्टैटिस्टिक और सर्वे से पता चलता है। इसके वजह से क्या होता है, बहुत कंसर्न होता है, रिजल्ट में भी हार्मफुल इफेक्ट, बच्चों पे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस है, तो उस गाइडलाइंस के हिसाब से क्या किया, बच्चों को गाइडेंस या एजुकेशन थ्रू क्या किया जा सकता है, इसे थोड़ा दूर रखा जा सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग। तो कौन से टाइप के ड्रग है, तो ड्रग जो कॉमनली यहाँ पे एब्यूज़ होते हैं, यूज़ होते हैं थ्रू द यंग जनरेशन, वो 3 है। पहला होता है एपिओइड्स, दूसरा होता है कैनाबिनॉइड्स, और तीसरा होता है कोकेन्स। तो तीनों को थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या होता है। पहले हम देखें एपिओइड्स क्या होता है। ये ड्रग होता है बाइंड टू एपिओइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ क्या होता है, बाइंड होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को भी ये क्या करता है, बाइंड करता है। ओके, जैसे कि हीरोइन होगा, तो हीरोइन इसी का टाइप है। तो आप लोगों ने ये नाम तो बहुत सारे मूवीज़ में सुना होगा। हीरोइन मतलब किसी फिल्म की एक्ट्रेस नहीं, ये एक टाइप का ड्रग होता है। तो इसे क्या अदरवाइज कॉल्ड एज द स्मार्क कहा जाता है इसे। केमिकली ये क्या होता है, डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है। तो ये क्या होगा, केमिकल नाम क्या होगा इसका, डाई एसिटिल मॉर्फिन नाम होगा इसका, मॉर्फिन। तो ये इस केमिकल का नाम है। ये एक्सट्रैक्ट होता है पॉपी प्लांट से। तो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी है, पॉपी प्लांट जो होता है उससे इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसे पैपेविरियन समनीफेरस कहा जाता है। ये हीरोइन जो होता है डिप्रेसेंट होता है एंड शो डाउन द एक्टिविटी ऑफ बॉडी, बॉडी की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है। तो ये डिप्रेसेंट है। तो ये जो होगा ये क्या है, हीरोइन डिप्रेसेंट है, आपके बॉडी एक्टिविटी को क्या कर देगा, ये स्लो कर देगा। तो डिप्रेसेंट के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है विच ड्रग यूज टू ट्रीट द इंसोमेनिया एंड डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के लिए ये ड्रग को यूज़ किया। कम अमाउंट में यूज़ करो तो मेडिसिन होता है, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करो तो एडिक्शन होता है। दूसरा होता है कैनोबिनॉइड। कैनोबिनॉइड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। दीज आर द ड्रग्स इंटरेक्ट विद द रिस्पॉन्स प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो ये हमारे किसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, ब्रेन के साथ। इनहेलेशन एंड द इंजेक्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये इनहेल होता है, नोज में से इनहेल कर सकते हो, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पे। या फिर इंजेक्शन थ्रू क्या होता है, हमारे मसल्स में मतलब हमारे वेन्स में ब्लड फ्लो में ये चला जाता है। तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होगा इसे ये अफेक्ट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या करेगा, ये अफेक्ट कर देगा। ओके, डैमेज कर देगा।
तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? इन द इनफ्लोरेसेंस एंड द पार्ट ऑफ द, एक प्लांट होता है कैनबिस सटाइवा। तो ये जो कैनबिस सटाइवा है, इस प्लांट से ये इसे क्या किया जाता है? इसके इन्फ्लोरेसेंस से, मतलब इसके फ्लावर से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके। उसके बाद मरीजुना, हशीश, चाराज, चरस, गांजा, ये सारा इसी का टाइप है। तो ये ड्रग ऑब्टेन होता है फ्रॉम द प्लांट। तो चरस, गांजा सब इसी का एग्जाम्पल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चरस, उसके बाद होता है गांजा, उसके बाद हशीश होता है, उसके बाद है मरीजुना होता है। ये सारे इसी के टाइप है। ये हो गया दूसरा। तीसरा कोकेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द अल्कॉइड होता है ये। तो आपको याद रखना ये क्या है? अल्कॉइड है। तो ये भी एक केमिकल है, अल्कॉइड है। ये कौन से प्लांट से मिलता है? उस प्लांट का नाम है कोका प्लांट। तो उसका बायोलॉजिकल नेम होगा इरिथ्रोजाइलम कोका। तो इस प्लांट से ये कोकेन ऑब्टेन होता है, कोका प्लांट से। ओके। तो ये कोका प्लांट से ऑब्टेन होता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डेपोमाइन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर डेपोमाइन की लेवल को इंक्रीज करता है। एक्सेसिव डोज अगर इसका लेते हो तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इरिटेबिलिटी एंड पैरानोमिया ऐसे लगने लगता है। तो एक्सेस डोज की वजह से अचानक से हैप्पी हो जाओगे। तो यहाँ पे माइंड एक्सपांडिंग ड्रग होता है ये, इसीलिए इसी को कहा जाता है हैलुसिनोजेंस। तो इसे हैलुसिनोजेंस कहा जाता है। माइंड एक्सपांडिंग ड्रग होता है ये। ओके। ये भी अल्कॉइड बेस्ड ड्रग होता है। डे ड्रीमिंग इसमें करते हो। उसके बाद लाइसर्जिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, या फिर कैनोबिस प्रेजेंट होता है। ये क्या होगा? हैलुसिनोजेनिक सब्सटेंसेस से। तो ये क्या है? माइंड एक्सपांड करने वाले ड्रग है। ओके। तो इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है माइंड एक्सपांड करने वाले। तो ये नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है एक्चुअली एक। ये ड्रग जो होंगे, ये ड्रग के एग्जाम्पल होंगे। इसके एग्जाम्पल कौन से देखो। तो पहला एग्जाम्पल है बार्बिट्यूरेट, नाम भी बहुत डिफिकल्ट है उसके। एम्फेटामिन, उसके बाद आता है बेंजोडाइजेपिन, उसके बाद आता है लाइसर्जिक एसिड, डाइथिलामाइड। तो इसी को LSD भी कहा जाता है, लाइसर्जेनिक एसिड डाइथिलामाइड। ये सारे क्या है? मेडिकेशन के तौर पे यूज़ होते हैं इन द डिप्रेशन एंड द इंसोमेनिया। तो ये भी ड्रग ही है। थोड़े से अमाउंट में यूज़ करोगे तो मेडिसिन है, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करोगे तो ड्रग है। पहले भी बताया मैंने, एडिक्शन है। तो ये इंसोमिया एंड डिप्रेशन में थोड़े से अमाउंट में यूज़ होते। अभी क्वेश्चन आता है जैसे आपके एक्सरसाइज में, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कोकेन। तो कोकेन क्या है? कोकेन एक अल्कालॉइड है। तो अल्कालॉइड है, अल्कालॉइड चाहिए, अल्कालॉइड है, कोका प्लांट से ऑब्टेन होता है। और कौन से कोका प्लांट से ऑब्टेन होता है? ये इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से ये ऑब्टेन होता है। आपकी टेक्स्ट बुक के एक्टिविटी 243 पेज पे आप देखोगे ऑप्टिमम पोपी जो है, जिससे क्या है ऑप्टियोइड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी डायग्राम दी है, वहां से आप लोग देख सकते हो। चलो अभी हमें देखना है एडिक्शन एंड द डिपेंडेंस। तो एडिक्शन क्या होता है पहले देखेंगे। एडिक्शन, इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज एडिक्शन, हाउ डू पीपल गेट एडिक्टेड। तो एडिक्शन क्या होता है? तो एडिक्शन क्या होगा बच्चों? जब किसी भी चीज़ से, एडिक्शन क्या है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है। तो किसी चीज़ का जब हम क्या है मेंटली, मतलब साइकोलॉजिकली किसी चीज़ से हम क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। तो उसे क्या कहा जाता है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट को एडिक्शन कहा जाता है। तो एडिक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ सर्टन इफेक्ट सच एज द यूफोरिया एंड द टेम्पररी फीलिंग ऑफ द वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल। अल्कोहल ड्रग के साथ क्या है? टेम्पररी जो अच्छा लगता है, वो जो फीलिंग है, ये जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है उसके साथ, उसे क्या कहा जाता है? एडिक्शन कहा जाता है।
तो ये जो फीलिंग होगी ड्राइव करती है पीपल को टू टेक देम इवन व्हेन दे आर नॉट नीडेड। जब ज़रूरत नहीं होती ना तब भी मतलब जो लोग एडिक्टेड होते हैं वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को कंजम्पशन करें। ओके, तो इवन व्हेन देयर इज़ द बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, तो खुद ही डिस्ट्रक्टिव होंगे तब भी क्या है ये इसका कंजम्पशन करना चाहते। विथ रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग, रिपीटेड जब यूज़ का ड्रग का यूज़ होता है, टॉलरेंस लेवल जब क्या होता है यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट बॉडी इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, कंप्लीटली एडिक्टेड कहा जाता है। कॉन्सेक्वेंटली ये जो रिसेप्टर रिस्पॉन्स होता है, हायर डोसेज जब होंगे ड्रग के या अल्कोहल के, लीडिंग ग्रेटर इनटेक ऑफ द एडिक्शन, जितने डोसेज ज़्यादा हो जाएंगे ड्रग के या अल्कोहल के उतना क्या होगा यहाँ पे एडिक्शन क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर कंडीशन पे चला जाएगा, एडिक्शन क्या उतना क्या होगा, हायर होगा। ओके, अभी हम देखते हैं कि डिपेंडेंस क्या होता है। डिपेंडेंस क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है। डिपेंडेंस मतलब हमें लगता है कि हम इन चीज़ों के बिना क्या है जी ही नहीं सकते, तो ये जो कंडीशन होती है उसे क्या कहा जाता है, डिपेंडेंस। तो टेंडेंसी होती है बॉडी की, तो टेंडेंसी ऑफ बॉडी, इसमें क्या होता है, मैनिफेस्ट कैरेक्टराइज अनप्लीजेंट विड्रॉइंग सिंड्रोम दिखने लगते हैं। रेगुलर डोज ड्रग का या अल्कोहल का जब तक ना मिले तो क्या होते हैं यहाँ पे ये विड्रॉइंग सिंड्रोम उनमें दिखने लगते हैं। कब डिसकंटिन्यू होगा ये विड्रॉइंग सिंड्रोम, जब आपको उस ड्रग का या अल्कोहल का डोज मिल जाता है तब। तो इसमें आपको एंजाइटी होती है, थम्बलिंग होता है, नोसिया होता है, स्वेटिंग होता है, विच में बी रिलीव व्हेन इट इज़ यूज रिज्यूम्ड। तो क्या है, अगर आपने ड्रग और इसका थोड़ा सा अगर एडिक्टेड हो चुके हो और अगर नहीं लिया तो आपको उस टाइम पे एंजाइटी, थम्बलिंग, नोसिया या फिर स्वेटिंग भी हो सकता है। तो उस टाइम में क्या है, आप उस चीज़ पे डिपेंड हो चुके हैं कंप्लीट, तो आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है, तो इस टेंडेंसी को बॉडी के क्या कहा जाता है, डिपेंडेंस कहा जाता है। तो चलो अभी हमें इफेक्ट्स देखने हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़, तो क्या इफेक्ट होंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट कॉज बाय द अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल एब्यूज़, डिस्क्राइब द इल इफेक्ट अल्कोहलिज्म ऑन द हेल्थ। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सबके आंसर एक ही होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या इफेक्ट होंगे। पहला होगा बिहेवियरल चेंज, तो यहाँ पे क्या होगा, इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज द मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द रेस्टलेस बिहेवियर। उसके बाद क्या है, वायलेंस बिहेवियर हो जाता है, तो वो क्या है, उस ड्रग का इफेक्ट होता है। दूसरा होता है कोमा और डेथ। एक्सेसिव डोसेस अगर ड्रग के यूज़ किए जाए तो कभी कभी कोमा में जा सकते हो या डेड भी हो सकते हो। क्यों, रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो जाता है, जो हार्ट फेल हो जाता है, सेरिब्रल हैमरेज हो जाएगा, ब्रेन में हैमरेज हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग का इंटेक करने की वजह से, अल्कोहल के साथ अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज़ किए, ओवरडोज हो गया तो उसमें कभी कभी डेथ भी हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल है। उसके बाद सोशल चेंजेस। मोस्ट ऑफ कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज अमॉन्ग यूथ इंक्लूड ड्रॉप ऑफ द एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो अगर कोई बच्चा एकेडमिक में पहले अच्छा था तो यहाँ अल्कोहल और ड्रग के यूज़ की वजह से उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अनएक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज, ये भी ये क्या है, इसी का इफेक्ट है, तो इसमें भी ध्यान देना ज़रूरी है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन पे ये लोग ध्यान नहीं देते। विड्रॉवल, आइसोलेशन क्या करते हैं, ये आइसोलेशन मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं। डिप्रेशन में होते हैं हमेशा। फैटिग्यू मतलब ये क्या है, ऐसे नॉर्मल इंसान जैसे कभी अभी भी चल नहीं सकते, हमेशा उनको चक्कर आते रहते हैं। एग्रेसिव नेचर हो जाता है इनका। रिबेलियन बिहेवियर होता है। उसके बाद डिटोरेटिंग हो गई ये रिलेशनशिप में, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, जो पहले उनके अच्छे हॉबीज़ थे उनमें भी वापस इंटरेस्ट नहीं लेते। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, खाना कम हो जाता है, स्लीपिंग हैबिट चेंज हो जाते हैं। फ्लैक्चुएशन इन वेट, वेट इनका कम ज़्यादा होते रहता है। और एपेटाइट होगा, तो ये सारे क्या है, इनमें सोशल चेंजेस होंगे। उसके बाद क्राइम भी बढ़ता है इसकी वजह से। जो एब्यूजर्स होंगे अनएबल टू गेट मनी, क्योंकि ये ड्रग जो अल्कोहल जो होता है ये क्या है, हाई कॉस्टली है, तो इसमें क्या है, अगर उनको मनी कम पड़ गया तो ऐसे कंडीशन में दे टर्न होते हैं टुवर्ड्स द क्राइम। एट अ टाइम ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट जो होते हैं कॉज द मेंटल एंड द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो होता है, तो एंटायर फैमिली और फ्रेंड्स को इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्राइम की तरफ भी वो मुड़ते हैं। एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, या कभी कभी कुछ डिसीजेस भी हो जाते हैं, तो क्या होगा, दोस्त टेक द ड्रग,
तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या होगा, कभी कभी नीडल और सिरिंज भी यूज़ करते हैं इंजेक्ट करने के लिए ड्रग को। तो ये क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं सीरियस इफेक्ट, जैसे इनमें HIV फैल सकता है, हेपेटाइटिस बी फैल सकता है, तो ऐसे हो सकता है। यूज़ ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, अगर आपके किशोर अवस्था में आप यूज़ करते हो अल्कोहल का तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे लॉस बैलेंस होगा, लिवर सेरोसिस हो सकता है, पैंक्रियाटिसिस हो सकता है। तो हेवी ड्रिंक जो होता है अल्कोहल का अडल्टहुड में, उसकी वजह से ये इफेक्ट होंगे। उसके बाद क्रोनिक जो होगा, क्रोनिक यूज जो होता है ड्रग का, अल्कोहल का, डैमेज करता है हमारी नर्वस सिस्टम को, लीवर को, तो उसे सेरोसिस कहा जाता है। ड्रग और अल्कोहल प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर यूज़ किया तो उसका बच्चे पे भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है मिस यूज़ इन स्पोर्ट। तो आप लोगों को पता होगा बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं, स्पोर्ट पर्सन क्या करते हैं, ड्रग को यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस से पहले, तो ये मिस यूज़ है। जैसे एथलेटिक होंगे, एनाबोलिक स्टेरॉयड यूज़ होते हैं, उसके बाद यहाँ पे डायूरेटिक्स यूज़ होते हैं, सर्टन हार्मोनल इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले ड्रग यूज़ होते हैं बल्क अमाउंट में। ये प्रमोट करते हैं एग्रेसिवनेस को और ओवरऑल इंपॉर्टेंस देते हैं परफॉर्मेंस पे। तो ये मिसयूज़ होता है कभी कभी ड्रग का यूज़। तो ऐसे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको क्या किया जाता है, स्पोर्ट्स से बाहर निकाला जाता है, ये भी हमें पता है। साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स, तो मेल और फीमेल दोनों पे देखते हैं। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड जो होते हैं उनके इफेक्ट पहले हम देखेंगे फीमेल पे। तो ये जो होता है फीमेल पे ये क्या होगा, मस्कुलिनाइजेशन मतलब फीचर लाइक मेल। तो इंक्रीज होता है एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, बॉडी, एनहांसमेंट ऑफ द क्लिटोसिस, डेवलपमेंट ऑफ डिपनिंग ऑफ द वॉइस। तो ये सारे फीमेल में इफेक्ट दिखेंगे। मेल में क्या इफेक्ट होते हैं, तो मेल में क्या होगा, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, रेगुलर साइज जो होती है टेस्टिस की वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज इन द स्पर्म प्रोडक्शन, किडनी और लीवर क्या हो जाता है या फिर डिस्फंक्शन हो जाता है उनका, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है फीमेल जैसी, प्री मैच्योर क्या होता है यहाँ पे बाल्डनेस आ जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। ये सारे परमानेंट इफेक्ट प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से होते हैं इन स्टेरॉयड के। तो ये सारे इफेक्ट है किसके, ड्रग और अल्कोहल के यूज़ के। तो इनमें से बहुत सारे हमें पता थे, कुछ नए थे, तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो ये सारे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अभी हमें देखना है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इससे कैसे प्रिवेंट या कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, हैबिटेट सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग और अल्कोहल मोर लाइकली टू बी टेकन एट द यंग एज मोर ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। तो क्या है, ये जनरली जो होता है स्मोकिंग या ड्रग लेना या अल्कोहल लेना, ये आपके यंग एज में ही होता है। तो क्या है, उस टाइम पे आप इसे अवॉइड कर सकते हो। द बेस्ट आइडेंटिफाई द सिचुएशन दैट पुश द एडोलेसेंस टुवर्ड्स द ड्रग अल्कोहल। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन थी आपकी किशोर अवस्था में जो आपको ड्रग की तरफ क्या कर रही है, या अल्कोहल की तरफ या स्मोकिंग की तरफ क्या है, ढकेल रही है। तो उसी टाइम पे उस सिचुएशन को अगर हम पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, या भी जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्होंने उस टाइम को अगर अच्छे से मैनेज कर लिया, अच्छे से काउंसलिंग कर लिया, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, इसका प्रिवेंशन हो सकता है। अदरवाइज इसका कोई प्रिवेंशन नहीं। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, इफ इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट द यंगस्टर्स टू टेक अल्कोहल और ड्रग एंड हाउ कैन दिस अवॉइड। तो अवॉइड हमने कैसे करना है देख लिया, और हमने ये भी देख लिया है अभी के क्वेश्चन में कि इसे कैसे, इसके तरफ कैसे बच्चे मुड़ते। तो ये क्या है, एक एडिक्शन होता है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है। तो इस एज में क्या होते हैं बच्चे, क्या होते हैं इस तरफ मुड़ जाते हैं, फ्रेंड्स की वजह से भी हो जाता है कभी कभी। कभी कभी क्वेश्चन आता है, नेम द एडिक्टिंग कंपोनेंट फाउंड इन द टोबैको। तो टोबैको में कौन सा एडिक्टिंग कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे टोबैको का एडिक्टिंग कंपोनेंट बताना है हमें। तो आपके इसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो उसका आंसर है निकोटीन। तो टोबैको जो होता है, तंबाकू जिसे कहा जाता है, तो टोबैको में निकोटीन प्रेजेंट होता है। ये कंपोनेंट क्या है, एडिक्टिव है, इसका एडिक्शन लग जाता है निकोटीन का। ओके, यूज योर ब्रेन पावर करके क्वेश्चन है 242 पेज नंबर पर। क्वेश्चन है, डिडक्शन इज द मोर डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट NGO वर्किंग ऑन द फील्ड ऑफ डिडक्शन।
तो कौन से एनजीओ है, तो आप लोग भी सर्च करो। पहले मैं बता देती हूँ, अल्फा हीलिंग सेंटर है गुजरात में, उसके बाद है झारबो केयर है पुणे में, सोना ड्रग अवेयरनेस डी एडिक्शन एंड द रिहैब सेंटर है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है सांगली में, अराइज एंड द शाइन फाउंडेशन है टिटवाड़ा में, और उसके बाद है जागृति रिहैब है नवी मुंबई में। तो इतने सारे आप भी थोड़े से ढूंढ लो। ओके, उसके बाद और एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, नेम वन डिसीज कॉज्ड बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से होने वाला डिसीज, तो स्मोकिंग सबको पता है, तो स्मोकिंग की वजह से होने वाला डिसीज कौन सा है, तो उस डिसीज का नाम है कैंसर। तो कैंसर जो है स्मोकिंग की वजह से होता है। कैंसर किसका किसका चीज़ का हो सकता है, माउथ का हो सकता है, लिप्स का हो सकता है, और लंग्स का हो सकता है। तो स्मोकिंग की वजह से ये कैंसर होने के चांसेस होते। वाई स्मोकिंग इज़ बैड हैबिट, ऐसा क्वेश्चन है, क्यों स्मोकिंग बैड हैबिट है। तो स्मोकिंग में क्या है, टोबैको यूज़ होता है, ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर होता है कैंसर के मोबिलिटी का। स्मोक जो होता है स्मोकिंग में, तो स्मोकिंग में अबाउट, तो स्मोकिंग की बात हो रही तो उसके नीचे ही लिखते हैं 7000 क्या होते हैं उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते स्मोकिंग में, टोबैको में। उनमें से 250 केमिकल ऐसे जो क्या है हार्मफुल है, और इसमें से 50 केमिकल ऐसे है जो क्या है कैंसर कॉजिंग है। तो देखो कितने 7000 केमिकल्स है, उसमें से 250 हार्मफुल है और 50 क्या है कैंसर कॉजिंग प्रेजेंट है। इसीलिए टोबैको स्मोकिंग जो होता है इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, लंग्स का हो सकता है, एसोफेगस का हो सकता है, उसके बाद लैरिनेक्स मतलब वॉइस बॉक्स जो होता है, माउथ का हो सकता है, थ्रोट, किडनी, ब्लैडर, पैंक्रियास, स्टमक, सर्विक्स, इन सब का कैंसर होने का चांसेस है टोबैको स्मोकिंग की वजह से। इसीलिए हमेशा कहा जाता है स्मोकिंग इज़ द क्या है इंजूरियस है या फिर बैड हैबिट है। और एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक अल्कोहल और ड्रग। तो इसका आंसर है यस। इफ यस, हाउ मे वन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम सच इन्फ्लुएंस। तो ये क्या है, अगर आपके फ्रेंड्स आपको फोर्स कर रहे हैं ड्रग लेने के लिए, अल्कोहल के लेने के लिए, 90% चीज़ों में यही होता है कि फ्रेंड्स की वजह से अल्कोहल या ड्रग का एडिक्शन लगता है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, काउंसलिंग यूज़ कर सकते हो, सपोर्ट यूज़ कर सकते हो, चूज़ फ्रेंड केयरफुली, अवॉइड स्टार्टिंग यंग, बी वेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडिक्शन, डेवलप द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड पर्टिकुलेट इन एंटी ड्रग एंड टोबैको एंड अल्कोहल प्रोग्राम। इनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो ये इन चीज़ों से क्या कर सकते हो, खुद को आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस ये ख़त्म हुआ है, लेकिन और एक के बारे में हमें डिस्कस करना था, वो था हमारा कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 कहा जाता है। तो थोड़ी सी बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमें न्यूज़ चैनल वालों ने बता दी है, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं कोविड-19 क्या है। तो कोविड-19 सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो कोविड का जो होगा तो बहुत सारे ऐड में देख चुके हो, क्या होता है ये स्पेरिकल होता है स्ट्रक्चर कोविड-19 का, स्पेरिकल होगा, इसे प्ल्यूमॉर्फिक कहा जाता है, एनवलप पार्टिकल होता है ये कंटेन करता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है पॉजिटिव सेंस वाला आरएनए। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होगा आरएनए होगा इसके पास। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैप्सिड प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके पास जो एनवलप होता है वो क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटेक्शन का एनवलप होता है। ओके, तो यहाँ पे प्रोटीन से बना हुआ ये प्रेजेंट होगा। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगा इसका, तो यहाँ पे मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, तो अकॉर्डिंग टू करंट एविडेंस कोविड-19 इज द ट्रांसमिटेड बिटवीन पीपल थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एंड द कॉन्टैक्ट रूट। इससे क्या होता है, इसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे कि कफनिंग या स्नीजिंग होगा तो इसमें ये प्रेजेंट होता है। तो माउथ थ्रू जो ड्रॉपलेट निकलते हैं इसके थ्रू ये जाता है, नोज थ्रू जा सकता है, या फिर कंजक्टिव या जो होता है आइज़ का वहाँ से भी ये क्या है ये ड्रॉपलेट क्या है आपके इन्फेक्शन से आपके बॉडी में जा सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑकर होता है एनवायरमेंटल रूट्स जो होते हैं पर्सन्स के वैसे। तो कोविड-19 एक वायरस है
डायरेक्ट कांटेक्ट जब होगा पर्सन से तभी ये आपके बॉडी में चला जाएगा। प्रिवेंशन मेजर क्या है इसके, तो क्लीन योर हैंड्स ऑफन, यूज सोप वाटर, अल्कोहल बेस क्या है, हैंड रब यूज़ कर सकते हो, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, ये तो हम हर रोज़ सुन रहे हैं। उसके बाद डोंट टच योर आइज़, नोज़ एंड माउथ को बार बार टच नहीं करना चाहिए। माउथ को क्या कर सकते हो, नोज़ माउथ को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्नीज करते वक्त क्या है मास्क या फिर क्या है हैंकरचिप यूज़ कर सकते हो। स्टे एट होम व्हेन अनवेल, आपको अगर ठीक नहीं तो क्वारंटाइन हो जाओ, घर पे ही रुको। ओके, ट्रीटमेंट क्या है, इस कोई स्पेसिफिक यहाँ पे वैक्सीनेशन अभी तक तो अवेलेबल नहीं है टिल डेट। ओके, इट शुड बी रेस्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड ईट द न्यूट्रिशन फूड, ये इसके लिए सबसे बड़ा यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ही रुकना है, मतलब क्या है आप एसी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। ओके, एक सेपरेट रूम में रहना ज़रूरी है, फैमिली मेम्बर से दूर रहो। ओके, डेली उसके बाद क्या है यहाँ पे डेडिकेटेड बाथरूम, इफ़ सेपरेट बाथरूम यूज़ कर सकते हो तो ये यूज़ करो। क्लीन एंड द डिसइंफेक्ट फ्रिक्वेंटली, टचेस द सरफेस, जो आपके कांटेक्ट में सरफेस आ रहा है उसे डिसइंफेक्ट करो सैनिटाइजर से। तो इस पर कोई भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं आया, आने वाला है, अभी तक तो आया नहीं है टिल डेट। और अब आपके इसमें एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिया है, उसमें आपको डेंगू, स्वाइन फ्लू और ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, इनके सिम्टम, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन मेजर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उतना आप लोग करो। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।